को तो लगता है गलत हो गया, उनको न्योता देना नहीं चाहिए था। कांग्रेस का शेष नेतृत्व करने वाला जो डीएनए है वो अभी इंडियन नहीं है, वो इटाली से, और हम इटाली में क्यों आमंत्रण दिए? ये तो बहुत बड़ी गलती की है। अब देने वाले ने दिया रहेंगे, हम तो मना तो नहीं कर रहे, लेकिन देना नहीं चाहिए था। भाजपा का महोत्सव है, मैं संत होके जरूर ये कहूँगा, जरूर ये भाजपा का ही महोत्सव होना चाहिए, क्योंकि भाजपा ही ऐसा एक पक्ष था जो राम लला की लड़ाई के लिए खड़ा था। हमारे ये प्रण लेने वाला भी कोई नेता भारत में पैदा हुआ है, वो नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने ये शपथ ली थी मैं दोबारा अयोध्या आऊँगा तो राम को लेके आऊँगा। तो क्या उसकी शपथ, उसने लिया हुआ प्रण अगर उन्हीं के हाथों में पूरा हो रहा है तो विरोधी दुखी क्यों? भाजपा ने जब बोला था हम 2024 में रामलला को लाएंगे, और 2024 में अगर इलेक्शन है उसके पहले अगर रामलला को नहीं लाया जाएगा तो लोग भी तो पूछेंगे तुमने राम को लाया नहीं। मुसलमान में काफिर के यहाँ काम करना भी हराम है, काफिर का खरीदना भी। अभी वो काफिर किसको कहते हैं? हिंदुओं को। काफिर किसको कहते हैं? हमारे भगवान को। अब बताओ, वही मुसलमान आज अयोध्या में राम मंदिर में राम लल्ला का ड्रेस बनाते हैं, लेकिन अभी जैसे 22 तारीख को 22 जनवरी को राम लल्ला प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी मैं कहता, उसके बाद में 6 महीने के अंदर 80% मुसलमान हिंदू में आ जाएंगे और सब सही होगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द लार्ज में, और मैं हूं आपके साथ विशाल गौरव। और मैं अभी अयोध्या में मौजूद हूं और अयोध्या से एक संत से मिले हैं और उनसे बातचीत करेंगे। लगातार ये सुर्खियों में तब से ये अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा रखा गया है रामलला जी का। ये कहा जा रहा है कि ये भाजपा का इवेंट है, तो हम संतों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। स्वागत है बाबा हमारे चैनल पे। श्री सीताराम। सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है कि लगातार ये सुर्खियाँ बनी हुई है कि ये भाजपा का इवेंट है, क्योंकि मंदिर आधा अधूरा है। अभी इसकी जो चुनाव है इस वजह से ये उद्घाटन किया जा रहा है, इसका भव्य तैयारी किया जा रहा है, क्या कहिएगा? और बहुत सारे लोग जो कांग्रेस को भी न्योता दिया गया था वो नहीं आ रहे हैं। श्री सीताराम। मेरा नाम महंत एकनाथ है, मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, जगत गुरु परमहंस आचार्य का दास हूँ जी। अब जिनको न्योता मिला है वो नहीं आ रहे जी। और जिनको पास आने का है भी वो विरोध कर रहे हैं। तो ये ऐसा है, जिन्होंने राम को ही आने से रोका है और रोक के अपनी सरकार बनाई है, अब वो राम आने के बाद उनको दिखाई दे रहा है कि आगे हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा, इसलिए वो नहीं आ रहे। अब कोई कहता है ये भाजपा का महोत्सव है, मैं संत होके जरूर ये कहूँगा, जरूर ये भाजपा का ही महोत्सव होना चाहिए, क्योंकि भाजपा ही ऐसा एक पक्ष था जो राम लला की लड़ाई के लिए खड़ा था। हमारे महाराष्ट्र से बाबा साहेब ठाकरे खड़े थे, जब बाबरी मस्जिद के ऊपर हल्ला हो गया, गिराई गई, तब किसी ने भी नहीं बोला कि हम थे। हमारे बाबा साहेब ठाकरे ने कहा कि मेरा शिव सैनिक था, ये गर्जना दी थी, इसलिए उनको कहते हिंदू हृदय सम्राट। और वही आज भाजपा ने, जब भाजपा में चुनाव में जब लिखा था रामलला को लाएंगे 2024 में लाएंगे, अब बताओ 2024 में इसकी प्राण प्रतिष्ठा न किया जाए तो वही जनता कहेंगी 2024 कहाँ गया। तो उनको जनता को जवाब देना है, तो रामलला तो आएंगे तो आएंगे ही, 22 तारीख को ही आएंगे, भाजपा के श्रेष्ठ नेतृत्व में आएंगे, क्योंकि इसी अयोध्या के जन्मभूमि में जब नरेंद्र मोदी जो आज पंतप्रधान है, तब वो पंतप्रधान नहीं थे, जब वो मुख्यमंत्री भी नहीं थे, तब अयोध्या में आए थे, तब उन्होंने प्रण लिया था। अभी भी डिबेट की कहीं बाइट कहीं ना कहीं चैनल पे है, आप खोजो। ये प्रण लेने वाला भी कोई नेता भारत में पैदा हुआ है, वो नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने ये शपथ ली थी मैं दोबारा अयोध्या आऊँगा तो राम को लेके आऊँगा। तो क्या उसकी शपथ, उसने लिया हुआ प्रण अगर उन्हीं के हाथों में पूरा हो रहा है तो विरोधी दुखी क्यों हो रहे भाई? मगर भाजपा जो विरोधी लोग हैं वो तो लगातार सवाल कर रहे हैं, क्या राम को हम राजनीति करेंगे? राम किसको बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे ये भाजपा के लोग तय करेंगे। ये तो लगातार सवाल उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अभी आधी अधूरी है निर्माण कार्य, तो इतनी जल्दबाजी क्यों? 25 में भी हो सकती थी, 1 साल बाद भी हो सकती थी, आखिर उनको क्या कहिएगा? देखो, जब भाजपा ने जब बोला था हम 2024 में रामलला को लाएंगे और 2024 में अगर इलेक्शन है उसके पहले अगर रामलला को नहीं लाया जाएगा तो लोग भी तो पूछेंगे तुमने राम को लाया नहीं। तो उन्होंने आपका, भले वो भाजपा को जीता है, वो डाले ना डाले वो जनता का विषय है,
लेकिन भाजपा ने किया हुआ वादा निभाना भाजपा का कर्तव्य है। वो कर्तव्य का पालन करते हुए उन्होंने 2024 में रामलला को लाया है। 22 तारीख नज़दीक आ रही, या अमृत उत्सव बनने जा रहा है, आनंदमय वातावरण हुआ है, या रंगलरियाँ मना रही है, हर घर में दीपक जलाए जा रहे, रोज़ दिवाली साजरी हो रही। देखो अयोध्या का वातावरण आप देखोगे, जहाँ देखो वहाँ आनंद ही आनंद है। अरे ये छोड़ो, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, रशिया, मलेशिया, वो अंग्रेज लोग भी अंग्रेजी में राम राम कर रहे। बताओ, ये भाजपा का तो करिश्मा है। तो जब भाजपा ने क्या, कांग्रेस अगर करती तो क्या हम कांग्रेस के समर्थन नहीं में आते? कांग्रेस ने जब से राजनीति में आए हैं तब से देश को लूटना, देश के साथ खिलाड़ करना, जनता का शोषण करना, भगवान का भी नाम पे शोषण किया है। इसीलिए उनको अभी आना ही नहीं। कांग्रेस को न्योता दिया गया था प्रांत प्रतिष्ठा में आने के लिए, नहीं आ रहे हैं, क्या कहिएगा? मेरे को तो लगता है गलत हो गया, उनको न्योता देना नहीं चाहिए था। कांग्रेस का शेष नेतृत्व करने वाला जो डीएनए है वो अभी इंडियन नहीं है, वो इटाली से। और हम इटाली में क्यों आमंत्रण दिए? ये तो बहुत बड़ी गलती की है। अब देने वाले ने दिया रहेंगे, हम तो मना तो नहीं कर रहे, लेकिन देना नहीं चाहिए था। ये बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस को आप न्योता नहीं देना चाहिए, देकर गलती किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी गलती हुई, भूल हो गई है। जब ठुकराना था तो देना क्यों था? अब शेष नेतृत्व जो कर रहे हैं कांग्रेस में, तो इटली के डीएनए, हमारा डीएनए नहीं है। देखो मैप करो, उनका डीएनए को चेक किया जाए, पता चलेगा हिंदुस्तान का डीएनए नहीं निकलेगा, तो क्या फ़ायदा है? नहीं देना चाहिए उसको। प्रदेश में अभी हम लोग हैं, उत्तर प्रदेश के भी एक मंत्री रह चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। लगातार उनका भी बयान आता है, हिंदू धर्म को कई तरह की विवादित टिप्पणियाँ करते हैं। क्या कहिएगा उनके लिए, क्या ये शोभनीय है? ऐसा है, स्वामी केशव मौर्य भाजपा में ही थे, अब कोई कारणवश भाजपा से बाहर हो गए। तब कैसा होता है, सत्ता से जब आदमी नीचे आता है तो अपना होश आवाज़ खो देता है। हर चीज़ में वो कोई ना कोई कारण ढूंढता है। तो उसके लिए क्या बोलते, उसकी बुद्धिमती मर गई है, इसके लिए वो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। अब वो तो जहाँ भी खड़ा रहेगा ना, 100 से 150 वोट से भी नहीं आएगा, जीतेगा ही नहीं। मैंने जितना तो छोड़ो, 100-150 वोट सीमित हो गया वो। अब कितना भी वो बोले उसका कुछ नहीं चले, क्योंकि धर्म में सवाल उठाना आसान है, लेकिन धर्म को पढ़ के अगर सवाल उठाता तो मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के हर प्रश्न का जवाब देता। जो किताब ही नहीं पढ़ा है, एक किताब में पढ़ के और उसी को अगर उस्साएगा थोड़ी चलेगा। उसके लिए धर्म का अभ्यास करना चाहिए। AIM के अवैसी जी हैं चीफ, वो उनका भी लगातार बयान आता है कि याद करो उस दिन को जब बाबरी वाली बात कहते हैं, अब विवादित टिप्पणियाँ करते हैं। हम इसी शोभनीय भाषा नहीं कहना चाहते हैं, मगर बाबरी की बात करते हैं और लगातार विवादों की बात करते हैं। क्या और ये राम मंदिर बन रहा है आज, तो ये प्रधानमंत्री तो बनवा नहीं रहे हैं, ये कोर्ट का मामला था, कोर्ट से बन रहा है, न्याय हुई है, वो कोर्ट को भी संदेह के दायरे में रख रहे हैं। क्या कहिएगा? देखो असदुद्दीन ओवैसी जो है, ये जो हमारे भारत में जो आक्रांताकारी मुसलमान जो आए थे उनका डीएनए, और जो भारत के अन्य मुसलमान हैं वो सब हिंदू है, वो जानते हैं। अभी आपको एक बात बताते हो, मुसलमान में काफिर के यहाँ काम करना भी हराम है, काफिर का खरीदना भी। अभी वो काफिर किसको कहते हैं? हिंदू को। काफिर किसको कहते हैं? हमारे भगवान को। अब बताओ, वही मुसलमान आज अयोध्या में राम मंदिर में रामलला का ड्रेस बनाते हैं, कृष्ण जन्मभूमि में, वृंदावन में भी वो लोग अपना ड्रेस बनाते हैं, चूड़ियाँ बेचते हैं राधा रानी की, वो भी वो बनाते हैं। अब बताओ, वो मुसलमान होते तो का चूड़ी कंगन बेचते तो हराम हो जाएगा ना। वो जानते हम सनातनी है, हम हिंदू है, लेकिन उस समय हमारे दादा परदादाओं के समय में जो अत्याचार हो गया था उनके ऊपर, डर के मारे सलवार पहनी थी। तो अब वो सोचते अगर हम सनातनी हो जाए तो हमारी लड़की का ब्याह कैसा होगा, हमारे लड़के का ब्याह कैसा होगा, इसलिए वो डरे है। लेकिन अभी जैसे 22 तारीख को 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी मैं कहता, उसके बाद में 6 महीने के अंदर 80% मुसलमान हिंदू में आ जाएंगे और सब सही होगा। तो क्या भारत हिंदू राष्ट्र
को लेकर आप क्या सोचते हैं? भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है? देखो, हिंदू राष्ट्र के बारे में जगत गुरु परमहंस आचार्य हमारे गुरुजी, इन्होंने विगत 5 सालों से हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाया है और लगातार चल रहा है। और हिंदू राष्ट्र केवल बोलने से नहीं, जब महाराष्ट्र की धरती पे आप जाओगे, छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र आप पढ़ोगे तो सबसे पहले हिंदवी स्वराज्य निर्माण करने की संकल्पना छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी थी। वही संकल्पना को ही हिंदू राष्ट्र कहते हैं। हिंदू कोई विशेष जात नहीं है, एक कल्चर है। हर संप्रदाय को, हर पंथ को इकट्ठा करते हुए हर अपने संस्कृति को आगे लेके जाने का नाम हिंदू है, हिंदू राष्ट्र है। तो हिंदू राष्ट्र तो अब शुरुआत हो गए। 22 जनवरी के दिन राम लल्ला गर्भगृह में आया तो सनातनियों को ये सब खुश खबर है, अब देश हिंदू राष्ट्र बन ही गया। बस घोषणा पत्र करना बाकी है और कायदे से अनुमति देना बाकी है। धारा 370 हट गई, 35 ये हट गई, काशी विश्वनाथ आ गए, अब अपना वृंदावन में श्याम भी आएंगे। और उसके बाद में अभी अगला तो मैं बोलता हूँ कि अगला जो न्याय होगा वो हिंदू राष्ट्र का होगा। चाहते हैं सनातनियों को, देश के युवाओं को क्या मैसेज दीजिएगा? क्या काशी मथुरा भी बाकी है और वो भी कंप्लीट होगा इसके बाद? अभी वो कोर्ट में चल रहा है, वो न्याय भी हमारे ही पक्ष में आएगा, उसमें कोई दोहराया नहीं, क्योंकि जो उसका ढांचा ही बता रहा है कि ये सनातनियों का मंदिर था। बस कागजोपत्री चल रहा है, हो जाएगा। मैं सनातनियों को एक संदेश जरूर दूंगा, सनातनी अगर बनना है और सनातनी अगर है तो जाति पाति में मत बटिए। और जो कोई संत हो, महात्मा हो, कोई बड़ा जगत गुरु भी हो, कोई ब्रह्मचारी भी हो, अगर जातिवाचक कोई बोल रहा है और आपस में फुट निर्माण करने, उसका सब मिलकर विरोध किया जाए। चलिए, हमारे साथ बाबा जी जुड़े हुए थे, इनकी बातें हमने सुनी और ये अपना मत रखें अयोध्या को लेकर। और लगातार जो भी नेता हैं इनकी विवादित बयानें आ रही हैं उन पर। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।